कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात को लेकर एक नया खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक वारदात को सेमिनार रूम में अंजाम देने की बात कही गई। कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई तक ने अपनी शुरुआती तफ्तीश में कुछ ऐसा ही पाया था, लेकिन अब सीबीआई सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की एक रिपोर्ट ने इस मामले को फिर से उलझा दिया है, क्योंकि ये रिपोर्ट ये बताती है कि मौके वारदात पर, यानी जिस जगह से पीड़ित डॉक्टर की लाश बरामद हुई, वहाँ ना तो उस मैट्रेस पर और ना ही सेमिनार रूम में कहीं और डॉक्टर के साथ कोई संघर्ष या जोर जबरदस्ती के निशान मिले हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब सवाल उठता है कि अगर डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल की वारदात उसी सेमिनार रूम में और उसी मैट्रेस पर हुई, फिर वहाँ संघर्ष के निशान क्यों नहीं है। इसी के साथ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर वहाँ संघर्ष के निशान मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि लड़की के साथ ज्यादती कहीं और हुई और फिर लाश को सेमिनार रूम में लाकर फेंक दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर उसी हॉल के अंदर रेप और कत्ल जैसी वारदात हुई है, तो फिर संघर्ष के निशान कहाँ चले गए। आपको याद होगा, शुरू से ही इस मामले में सीन ऑफ क्राइम के साथ छेड़छाड़ करने की बात कही जा रही थी। रिपोर्ट कहती है कि कोई भी इंसान बगैर किसी के निगाहों में आए चुपके इस हॉल में वारदात को अंजाम देने के लिए दाखिल भी नहीं हो सकता है। यदि ऐसा ही है तो फिर किसी ने आरोपी को सेमिनार हॉल में जाते हुए देखा क्यों नहीं। ध्यान दीजिएगा कि इस मामले में सीबीआई को वारदात के वक्त अस्पताल में संजय रॉय के आने और जाने के सीसीटीवी फुटेज तो मिले हैं, लेकिन उससे सेमिनार हॉल के अंदर जाते हुए देखने वाला कोई चश्मदीद नहीं मिला है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात 9 अगस्त को हुई थी, जिस मामले की शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई ने की और उसने 7 अक्टूबर को इस मामले में अपनी चार्जशीट भी दाखिल कर दी। सबसे पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद कत्ल की पुष्टि की गई थी। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि ट्रेनी डॉक्टर का कत्ल गला घोटकर रात 3 से 5 बजे के दरमियान किया गया। आरोपी ने पीड़ित के साथ एबनॉर्मल तरीके से यानी यौन अत्याचार किया, जिससे उसके प्राइवेट पार्ट में गहरा घाव पाया गया। ऐसा करते हुए उसे रोकने और चिल्लाने के लिए उसके नाक, मुंह और गले को दबाया गया, जिससे उसका थायराइड कार्टिलेज भी टूट गया। उसे सिर को दीवार से सटाया गया, जिससे वो चिल्ला ना सके। इसी तरह पीड़िता के चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोच के निशान मिले, यानी ट्रेनी डॉक्टर ने खुद को रेप से बचाने की पुरजोर कोशिश की थी। अब सवाल ये है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी ये बातें सही हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मौके वारदात पर कोई संघर्ष के निशान ही ना मिले। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट पे पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंग रेप की बात से इनकार किया है, यानी सीबीआई के मुताबिक रेप और कत्ल करने वाला एक ही शख्स संजय रॉय है। मौके से मिले टूटे ब्लूटूथ से आरोपी के फोन का कनेक्ट होना भी इस बात का एक अहम सबूत माना गया कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती करने वाला संजय रॉय ही है। यहाँ तक कि पीड़िता के शरीर से मिला सीमेन और खून के सैंपल भी आरोपी से मैच हो चुके हैं, जबकि क्राइम सीन पर मिले छोटे बाल भी आरोपी के होने की पुष्टि डीएनए जांच से हो चुकी है। ऐसे में संजय रॉय के खिलाफ सबूत तो कई हैं, लेकिन CFSL रिपोर्ट तमाम तथ्यों को उलझाने के लिए काफी है।